लोग तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा करने के लिए बड़ी सोच नहीं रख पाते हैं। और बड़ा सोच न रख पाने के पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, क्योंकि प्लानिंग तो कर ली जाती है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में कहीं न कहीं से लापरवाही बरती जाती है। जी हाँ, माई सेल्फ पवन पांडे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ करने के लिए केवल प्लानिंग से काम नहीं चलता, केवल प्लानिंग कर लेने से सफलता नहीं मिलती। प्लानिंग के साथ साथ उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपने को सफल बनाने के लिए किस रोड मैप को फॉलो करें। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। अगर हम ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन किए हैं, तो उसको ऐसा कौन सा रोड मैप है, ऐसा कौन सा टूल है जिसके माध्यम से हम अपने गोल पे अचीव कर सकें, अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जब कोई भी प्लान करते हैं तो सब प्लान करने के साथ साथ हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, और एक ऐसा डिसीजन जो कि राइट टाइम पर हो और एक राइट सिस्टम के साथ हो। और राइट सिस्टम कहाँ मिलेगा, इसको जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे स्टेप, सारे रोड मैप की प्रॉपर तरीके से क्या क्या माइलस्टोन है, पूरी जानकारी समय समय पर हमारे माध्यम से मिलती रहे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ बड़ा करना है तो क्या करना चाहिए। एक औसत कैटेगरी का रिजल्ट लाने के लिए सोच भी औसत कैटेगरी की होती है, इसलिए औसत कैटेगरी का रिजल्ट आता है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बिना एक्स्ट्रा किए एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अब बात हम सबसे पहले करते हैं, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हमें एक डिसीजन लेना है कि हम काम की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। उसमें कतई भी देरी करना अपने लिए लाभदायक नहीं है। अगर देरी करते हैं तो इसका मतलब जितने डिले आप प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करने में करेंगे, उतने आपको देरी से रिजल्ट आएगा। तो टेक ए डिसीजन, हमेशा एक डिसीजन लीजिए, एक निर्णय लीजिए एक विजन के साथ कि हमें इस डायरेक्शन से चलना है, और एक प्लान के तहत उस पर एग्जीक्यूशन शुरू कर दीजिए। अब सपोज कीजिए कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे पहला रूल है कि प्रॉस्पेक्टिंग, कि हम किसके पास जाएंगे, अपने इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम किसको बताएंगे, और अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम किससे चर्चा करेंगे, क्या हम उसके बारे में इतनी गहराई से जानते हैं। तो उसको जानने के लिए, चर्चा करने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप ज्वाइन करने के साथ साथ आपका जो इमीडिएट अपलाइन है, या जो भी उस कंपनी के तरफ से जो भी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, उसको ज़रूर से ज़रूर लीजिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में जा कर के प्रॉपर जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी अपने प्रॉस्पेक्ट्स को दे पाएँ। अब है कि ऐसा कभी ना सोचें कि जब हम मार्केट में तब जाएंगे जब प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे या परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, आपको करना यह है कि सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए अपने काम को। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, करते करते परफेक्शन आ जाएगा। और एक समय, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्शन आता रहता है धीरे धीरे। जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि जो अभ्यास है, करते 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 सारी चीज़ें हम उसके मतलब एक शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं, कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें उसकी जानकारी होती है कि हाँ, अब हम जहाँ शुरुआत किए थे वहाँ पर जो गलतियाँ हम करते हुए आए हैं, वह गलती अब यहाँ पर नहीं हो रही है, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। इट मीन्स स्टार्ट इमीडिएटली एंड इम्प्रूव लेटर। इसको हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस्ड रहना होगा कि आपका जो गोल है, गोल जो होता है फोकस्डनेस से मतलब आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। गोल स्मार्ट होने का मतलब यह है कि जब आपका गोल इस तरीके के होगा कि जिसमें हम उसको एक कह सकते हैं कि सिस्टम के तहत फॉलो करेंगे। स्मार्ट गोल में ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको उसको कैसे टाइम के अंतर्गत गोल को अचीव करेंगे, किस किस माइलस्टोन पर क्या क्या उसका मानक है, क्या क्या उसका स्टैंडर्ड है,
और उस हमारा गोल रीजनेबल होना चाहिए कि ताकि इस तरीके से हम उस तक पहुंच सकें। बहुत हाइपर नहीं होना चाहिए, गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हम अचीव ना कर पाएँ, क्योंकि गोल तो एक बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन उसके जो छोटे छोटे माइलस्टोन हैं उसको हम टाइम टू टाइम अचीव करते चलें, ताकि उसके एक स्टेप सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो और अपने मंजिल छत पर जाने के लिए पहला स्टेप बढ़ाते हैं और करते 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 हम उस स्टेप तक पहुंच जाते हैं और अपने छत पर पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप बढ़ाने के बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी, वो जो भी उसका माइलस्टोन होगा उसको बनाना पड़ेगा। और एक इकोसिस्टम बना के रखना है कि हमें किसके साथ इसको एग्जीक्यूट करना है, हमारा प्रॉस्पेक्ट का नेचर क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को किसके पास पहुंचा सकते हैं, इसके लिए नीडी पर्सन कौन है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, उनके बीच में अपने प्रोडक्ट की खूबी को बता पाएंगे और उनको अपने इकोसिस्टम में ले आ पाएंगे और ज्वाइन करा पाएंगे। और इसको कंसिस्ट करना है, एक दिन के करने से नहीं आएगा, इसको कंटिन्यूअसली करते रहना होगा। जब कंटिन्यूअसली करेंगे, क्योंकि सिस्टम को बनाने के लिए एक जैसे बोलते हैं फनल जनरेट करने के लिए हमें आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है। जब कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो उससे जो कह सकते हैं पावर जनरेट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो हम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, हमारे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट जनरेट होते हैं, उसी प्रॉस्पेक्ट्स में से हमारे पास ज्वाइनिंग भी आती है, ऑटो कंज्यूमर भी आते हैं जो हर महीने बाइंग करते हैं, ऑर्डर लगाते रहते हैं। और जो आपके निगेटिव थाट्स हैं, जो आपके निगेटिव बैरियर्स हैं, उनको अपने से दूर रखिए। कभी भी ऐसा कोशिश मत कीजिए कि अगर कहीं भी आपके दिमाग में कोई ऐसा नेगेटिव माइंडसेट आता है या कोई ऐसा क्वेरी आती है मार्केट्स में, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, तो आपका जिम्मेदारी, आपके दायित्व है कि आप अपने अपलाइन कंपनी के जो सिस्टम है उसके थ्रू उस क्वेरी को सॉल्व कीजिए, ताकि आपका वाई क्लियर हो, अगले का आप वाई क्लियर कर पाएँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए क्योंकि जो असाधारण लोग होते हैं, असाधारण लोग फोकस अच्छा करते हैं, मतलब असाधारण फोकस के साथ असाधारण काम कर लेते हैं, वो बहुत साधारण किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि किसी असाधारण वर्क को करने के लिए असाधारण नहीं स्टार्टिंग कोई व्यक्ति नहीं होता, सबसे पहले वह सिंपल मैन होता है और उसको करते 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 एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट कर देता है, जो कि अपने आप में एक एग्जाम्पल होता है, वो बहुत असाधारण होता है। जो काम को करना चाहेगा वह रास्ता ढूंढ लेगा, जो नहीं करना चाहेगा वह बहाने ढूंढ लेगा। इसलिए आप एक कतई मत सोचें कि हम जितने प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हैं वह सारे प्रॉस्पेक्ट्स आपसे इमीडिएट ज्वाइन कर लेंगे, इमीडिएट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, नहीं। यह एक सिस्टम है, यहाँ पे रिजेक्शन होता है। 80-20 का रेशियो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम 100 से बात करेंगे तो उसमें से 20 हमारे सिस्टम में आएगा और 80 रिजेक्शंस होंगे, लेकिन वो कभी न कभी हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें वाच कर रहे होते हैं कि क्या देखिए अगला व्यक्ति कितने दिन तक मार्केट में टिका रहता है, उसको किस लेवल का जानकारी है, हम आपके उस व्यक्ति के साथ ही क्यों जुड़े। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगले के दिमाग में चल रहा होता है कि क्या आपके पास उस लेवल की क्वालिटी है जिस लेवल की क्वालिटी अगला व्यक्ति ढूंढ रहा है, क्या आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आपके पास एजुकेशन है, क्या आपके पास स्किल है, क्या आपके पास टीम हैंडलिंग की क्षमता है। इन सब सारी चीज़ों को जो एक अच्छे कह सकते हैं कि व्यक्ति होते हैं वो हमेशा वाच करते हैं। क्या आपकी कंपनी का प्रोडक्ट उस लेवल का है। तो ऑलरेडी हम जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, हम जिस कंपनी से एसोसिएटेड हैं उस कंपनी के बारे में कहीं कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वह कंपनी पिछले 10 सालों में टॉप 10 में वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ चुकी है। यह अपने आप में इतिहास का मतलब कंसिस्ट आ रही कंपनी काम कर रही है, कंसिस्ट ग्रोथ है, कहीं से उसमें अप डाउन नहीं, एकदम कंसिस्ट ग्रोथ में कंपनी है और पॉजिटिव ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेंशन मोड पे है। जबकि कोरोना पैंडेमिक बहुत सारी कंपनियों का ऑपरेशंस बंद हो गया था और कोरोना पैंडेमिक में हमारी कंपनी एटमी ने एक्सपेंशन किया। इसका साफ साफ इससे पता लगता है कंपनी का विजन पूरा क्लियर है, कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कुछ मतलब अमेजिंग है। इसीलिए अगर कुछ बड़ा करना है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आ जाओ हमारे साथ और हम सब मिलके एक इतिहास रचेंगे, एक माइलस्टोन सेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक दिन नाम होगा हम सभी लोगों का कि किसी एक ऐसी कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएटेड थे हैं कि जिसमें
वह सब कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं वो सबको देने के लिए कंपनी तैयार है। बस लेने की क्षमता हमारे अंदर कैलिबर होना चाहिए, और वो क्षमता हम अपनी टीम के साथ हम लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं होता, यह टीम वर्क है। पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे अलाइनमेंट के साथ काम करना होता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, इंडस्ट्री को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और अपनी तरफ से समाज को एक सर्व टू सोसाइटी के कहते हैं के विजन से समाज की सेवा करते हैं, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका देते हैं। ऐसे अमेजिंग इंडस्ट्री कहीं और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। तो प्लीज़ आइए हमारे एटमी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी इस अपनी आर्थिक आज़ादी में अपने परिवार का योगदान दे सकें। धन्यवाद।